everyone, this is Amaira. I'm a spiritual life coach, motivational speaker, tarot card reader, numerologist and astrologer. और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ हमारी स्टीरियोटाइप्स को तोड़ती हुई महिलाओं की, औरतों की, जो अपनी कहानी जो है खुद लिख रही हैं। स्पेशली इन मई 2025 मैं बोल सकती हूँ कि हमारी जो इंडियन औरतें हैं वो बहुत ही रॉक कर रही हैं, है ना, क्योंकि वो घर घर के बात करूँ, अगर मैं घर से लेकर के बोर्ड रूम तक, स्टार्टअप से स्पोर्ट्स तक अपने सपनों को के पीछे जो है वो भागना शुरू कर चुकी हैं। सोसाइटी का तो कहना है कि औरतों को कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ अपना घर संभालिए। करियर क्या, तो अगर आप अपने करियर पे फोकस कर दोगे तो आपको सेल्फिश करना शुरू कर देंगे। अगर आपने शादी नहीं करी तो आप अधूरी रह जाती हो। लेकिन ये औरतें बहुत क्लियर हैं, इन्होंने लिटरली सबको ना ठेंगा दिखाना शुरू कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि वो समझती हैं कि दे आर दी बॉस लेडीज़, है ना, जो इस ट्रोलिंग को साइड में रख के अपनी शर्तों पे जी रही हैं। फिर चाहे वो सिंगल मॉम है ना, चाहे आप बात कर लो वो गांव की महिला है, चाहे वो कोई टीचर है, टेकी है, एंटरप्रेन्योर है, हर औरत जो है वो अपना झंडा हर फील्ड में गाड़ चुकी है आज की डेट में। तो लेडीज़ बात करते हैं कि आज जो इंडियन औरतों को एकदम से जो ये गेम चेंजर मोड में है, राइट। एक टाइम था जब औरत का मतलब था सिर्फ घर, किचन और शादी के बाद ज़िंदगी सेट वाला सीन, है ना, ऐसा ही समझा जाता था। लेकिन अब ये चेंज हो चुका है। अब औरतें क्या हैं, कॉर्पोरेट के बोर्डरूम्स में आपको दिखेंगी, बॉसेस बनी हुई हैं, स्टार्टअप्स चला रही हैं, अपने पैशन को फॉलो कर रही हैं और अपनी शर्तों पे ही अपनी ज़िंदगी भी जी रही हैं। पर ये जो जर्नी है ये इतनी ईजी नहीं होती है, क्योंकि सोसाइटी के जो पुराने रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं और स्टीरियोटाइप्स अब भी उन्हें रोकते हैं और कोशिश अपनी करते रहते हैं उन्हें रोकने की। और औरतों का काम जो है वो घर संभालना है, करियर पे फोकस किया तो सेल्फिश हो जाएंगी, या शादी नहीं की तो ज़िंदगी उनकी अधूरी रह जाएगी। ये सब बकवास लेबल्स जो हैं ये आज भी औरतों पे थोपने में लगे रहते हैं। लेकिन जो आज की औरत है ना, हमारी जो बहनें हैं, वो इन सब स्टीरियोटाइप्स को एकदम धूल चटा रही है, राइट। वो अपनी कहानी खुद लिख रही हैं, अपने सपनों के पीछे खुद भाग रही हैं और दुनिया को दिखा भी रही हैं, साबित भी कर रही हैं कि वो किसी के फ्रेम में फिट होने के लिए नहीं बनी हैं, राइट। तो आज की जो ये वीडियो है ये खास मेरी उन प्यारी सी लेडीज़ के लिए है, प्यारी सी सब सिस्टर्स के लिए है, फ्रेंड्स के लिए जो बिंदास हैं, फियरलेस हैं और अनस्टॉपेबल हैं। उन लेडीज़ के लिए हैं जो हर दिन एक नई राह को तलाश रही हैं आज के डेट में। तो चलिए आज बात करते हैं कि कैसे जो है ये लेडीज़ स्टीरियोटाइप्स को तोड़ रही हैं और अपना रास्ता खुद बना रही हैं। सीधा मुद्दे की अगर मैं आपसे बात करूं तो जो इंडियन सोसाइटी में औरतों को हमेशा क्या समझा गया है, एक छोटे से बॉक्स में बंद कर दो इनको, उसी की कोशिश में लगे रहते हैं। बचपन से हम सुनते आए हैं कि भाई अच्छी लड़की वही है जो घर संभाले, सबकी सुने, सबको खुश रखे, अपने ख्वाबों को साइड में रख दो, आपको अपने आप के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपना करियर चूज़ कर लिया है ना और आप चाहते हो कि मैं अपने करियर को चेज़ करूं लाइफ में, तो अपनी बात बिंदास बोलनी है आपको। ये शादी से मना भी करना है आपको, अगर नहीं करनी मतलब नहीं करनी, तो बस उस पे जो है यहाँ पे अगर आपने मना कर दिया या फिर कोई रोक टोक कर दी तो आप पे क्या होगा, लेबल लगने शुरू हो जाते हैं कि बहुत ही बॉसी है, घर तोड़ने वाली लड़की है, ज़्यादा एटीट्यूड है, ये सब आपको सुनने को मिलता है, राइट। अब मैं अगर आपको एग्जांपल देकर के एक बात बताऊं कि जो एक लड़की है ना जो अपनी जॉब में प्रमोशन लेती है, उसको लोग क्या कहेंगे, वेरी बॉसी है ना, एरोगेंट है बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर एक लड़का सेम चीज़ करेगा, उसको प्रमोशन मिल जाए, ओह तो ही इज़ अ लीडर, ही इज़ अ गो गेटर, वो गो गेटर बन गया, वो लीडर बन गया, जबकि एक लड़की बॉसी हो गई। ऐसा क्यों? या फिर अगर हम बोलें कि एक औरत जो 30 की साल की मान लीजिए उसकी उम्र रहेगी और वो शादी नहीं कर रखी है उसने अभी तक, तो लोग उसको बोलेंगे बेचारी, अभी तक इसकी शादी नहीं हुई, लाइफ इसकी कितनी अधूरी है, इसकी लाइफ में कितना सूनापन है ना, इसका तो जैसे जीवन ही नष्ट हो गया हो अगर शादी नहीं हुई है। भाई चाहे वो अपनी ज़िंदगी से कितनी खुश क्यों ना हो उस टाइमिंग पे, लेकिन लोग उसको किस नज़र से देख रहे हैं, बेचारी बहुत परेशान है, बेचारी की शादी नहीं हो रही है। तो ये जो स्टीरियोटाइप्स जो है ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये पूरा का पूरा माइंडसेट है जो औरतों को उनकी असली पावर और पहचान से दूर भी रख देता है, राइट। और अब औरतें बोल रही हैं कि बस अब नहीं चलेगा ये सब ड्रामा, अब इन स्टीरियोटाइप्स को हमें ब्रेक करना ही है। तो इन स्टीरियोटाइप्स का असर आखिर क्या होता है ना, और ये औरतों के कॉन्फिडेंस को हिट करता है। सबसे बड़ी बात, कभी कभी तो खुद औरतें भी सोचने लग जाती हैं कि क्या मैं ज़्यादा डिमांड तो नहीं कर रही,
या मैं बहुत डिमांडिंग तो नहीं हो रही हूँ, या शायद मुझे ही एडजस्ट करना चाहिए यहाँ पे। लेकिन सुनो, मेन पॉइंट ये है कि जो सोसाइटी है ना, ये आपका ब्रेन वॉश कर देती है। आज की औरत इन लेबल्स को साइड में रख करके अपनी स्टोरी लिखने में बहुत बिजी है। आज औरतें स्टीरियोटाइप्स को धूल चटा रही हैं कहीं ना कहीं। आज की औरत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई आप जो है डिस्ट्रेस लो यहाँ पे, कि किसी के रूल्स फॉलो करेंगी। वो अपनी पढ़ाई, अपने सपने और उनको लेकर के मेहनत करने में लगी हैं और अपने दम पे दुनिया जीत रही हैं। मई 2025 में अगर आप देखोगे तो औरतों ने हर फील्ड में अपना झंडा गाड़ा है। चाहे वो टेक वाला सेगमेंट होगा आपका, है ना, टेक में है, स्पोर्ट्स में है, आर्ट्स में है, इवन यू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, राइट। हम दिल्ली से बिलोंग करते हैं, हमारी दिल्ली की सीएम भी एक फीमेल है, एक औरत है। तो चलो कुछ एग्जांपल्स अगर मैं आपको समझाऊं, जो स्टीरियोटाइप्स को लिटरली बोलते हैं ना, पेलने में लगी हुई हैं। आज की डेट में कोई बॉदरेशन नहीं है उनको, पढ़ाई और करियर में धमाल, है ना। औरतें अब क्या करती हैं, सेफ जॉब्स तक जो है वो नहीं रुक पा रही हैं। पहले तो यही सोचती कि भाई या तो टीचर की जॉब ले लो, भाई टीचर बन जाते हैं, नर्स बन जाते हैं। लेकिन आज IITs, IIMs में लड़कियों की संख्या जो है वो बढ़ चुकी है। स्टार्टअप्स में वुमेन फाउंडर्स ने अपने आइडियाज़ से दुनिया को हिला के रखा हुआ है। फिर वो चाहे छोटे शहरों हो, गांव हो, वहाँ की औरतें भी जो हैं वो छोटे छोटे बिजनेसेस करके, बुटीक्स चला के, केटरिंग का बिजनेस करके, या ऑनलाइन शॉप्स जो है उन्होंने शुरू कर दी हैं। यही सब करके वो अपनी पहचान बनाने में लगी हैं। और यही नहीं है, आज वो फील्ड जिन्हें उन्होंने कभी औरतों के लिए अनटचेबल समझा जाता था, जैसे आर्मी है, साइंटिस्ट हो गए, या एस्ट्रोलॉजी में भी देखिए अगर हम बोले तो मेल फिगर ही ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखती थी, औरतें नहीं थी। बट आज की डेट में आपको इस प्रोफेशन में भी औरतें बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगी। तो लेडीज़ जो है वो हर फील्ड में हमारे को आज कमाल करके दिखा रही हैं, और ये सब प्रूफ है। अब आप देखिए कि अगर मैं बात कर रही हूँ मई 2025 की, और अभी जो है अंजाम दिया गया हमारे यहाँ पे सिंदूर को, प्रोजेक्ट सिंदूर को। तो जो ये हमारा प्रोजेक्ट रहा सिंदूर, इसको किसने लीड किया? बोथ वर दी वुमेन। द एयरफोर्स की जो हेड है वो भी औरत है, आर्मी की जो हेड है वो भी औरत है। तो औरत एक ऐसी फील्ड जिसको लिटरली आदमियों का आधिपत्य मान लिया जाता था, वहाँ पर भी आज की डेट में औरत ने अपना नाम कमा लिया है, एक झंडा लिटरली गाड़ दिया है। तो एक मिसाल लेते हैं कि एक छोटे से गांव की लड़की जो अपने घर से कैंडल मेकिंग का बिजनेस शुरू करती है, पर इंस्टाग्राम पे उसके प्रोडक्ट्स वायरल हो जाते हैं। तो भैया अगर उसके वायरल हो गए और अपने काम में बिजी है, अब उसने नॉर्मल दोस्तों से बात करना बंद कर दिया, तो क्या कमेंट मिलेगा उसको? बॉसी लेडी, है ना, अपने आप को पता नहीं क्या समझती है, बहुत काम कर रही है। इस तरीके की लाइनें आनी शुरू हो जाती हैं। अपनी मर्जी के फैसले लेना, जैसे शादी करनी है या नहीं करनी, माँ बनना है या नहीं बनना, या सिंगल ही रहना है, ये शब्द अब औरतें खुद डिसाइड कर रही हैं। सोसाइटी का जो ये सही टाइम, सही तरीका वाला जो प्रेशर ना, अब ये काम नहीं करता। लोग बोलते हैं कि भाई 30 के बाद शादी नहीं की, 30 साल के होने तक अगर आपने शादी नहीं करी, तो वो जो औरत है समझ लो वो जवाब दे देती है कि मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ और आपको प्रॉब्लम क्या है। अगर उसने ऐसा बोल दिया, उसकी शादी नहीं हुई है और उसने आपको जवाब दे दिया कि अरे मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में, व्हाट्स योर प्रॉब्लम, तो वहाँ पे आप समझ जाइए कि उसको क्या जवाब मिलेंगे, उसको किस तरीके के नाम दिए जाएंगे स्टीरियोटाइप्स दुनिया में। मेरी एक फ्रेंड है, लाइक शी इज़ अराउंड 35 की एज में है, और उन्होंने उस टाइमिंग पे जाके डिसाइड किया कि भाई अब उनको शादी नहीं करनी है, राइट। और अब वो सोलो ट्रैवल भी करती है, अपना ब्लॉग भी चला रही है ना, और बोलती है कि यही मेरी ज़िंदगी का बेस्ट फेज़ है, राइट। सोशल मीडिया ने औरतों को एक एक्चुअली बहुत बड़ा स्टेज दे दिया है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, ये सब पे अगर आप देखें तो औरतों ने जो है अपनी कहानियाँ, अपनी स्ट्रगल्स, अपनी विन्स, अपने ड्रीम्स शेयर करने के लिए शुरू कर दिए हैं। हैशटैग शुरू हो गए हैं, महिला शक्ति, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन होल स्पिरिट्स, ये जैसे हैशटैग्स आप देखोगे बहुत वायरल भी हो रखे हैं, और ये एक दूसरे को लिफ्ट भी करते हैं, यू नो, दे आर देयर टू लिफ्ट अप ईच एंड एवरी वन। एक रील में कोई बोलती है कि मैं सिंगल मॉम हूँ और अपना बिजनेस चला रही हूँ, तुम भी कर सकते हो, और दूसरी लड़की उससे इंस्पायर होकर के अपना सपना चेस करती है। यही है असली सिस्टरहुड, है ना, कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो, दूसरे को भी उससे इंस्पायर होकर के वो भी अपने लिए कुछ अच्छा कर रही हैं। अब वो टाइम नहीं रह गया कि आपस में आप जेलस हो जाओ एक दूसरे से। ये औरतें जो है ना अपनी सिर्फ कहानी लिख रही हैं आज की डेट में, बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल बन रही हैं। छोटे शहरों से लेकर के मेट्रो सिटीज़ तक हर जगह पे औरतें बोल रही हैं कि हम किसी के रूल से नहीं बंधेंगे। सोशल मीडिया एकदम डबल एज स्वॉर्ड है। एक तरफ ये औरतों को अपनी आवाज़
दुनिया तक पहुंचाने का चांस दे रहा है, वहीं पे इंस्टाग्राम पे जो रील्स है, यूट्यूब के व्लॉग्स हो गए या ट्विटर पे थ्रेड्स हो गए, ये जो औरतें हैं ये इसके थ्रू अपना करियर बहुत ही अप कर रही हैं, क्योंकि उनको वहाँ से करियर टिप्स मिलते हैं, मोटिवेशनल स्टोरीज देखने को मिलती हैं, तो वहाँ पे पर्सनल ग्रोथ के हैक्स भी मिलते हैं आपको, और वो खुद भी फिर जो है उनको शेयर करना वहाँ पर शुरू करती हैं। तो दे हैव दैट प्लेटफॉर्म कि वो एक जगह होकर के कितनी दुनिया में पहुँच रही हैं। तो एक लड़की जो अपने ब्रेकअप के बाद में कैसे उसने बाउंस बैक किया, उसकी स्टोरी वायरल हो जाती है और हज़ारों लड़कियों को इंस्पायर भी कर देती है कि तो ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये औरतों को एक कम्युनिटी भी दे रहे हैं जहाँ पे वो अपने स्ट्रगल्स ओपनली भी डिस्कस कर सकती हैं। पर दूसरी तरफ यही सोशल मीडिया ट्रोलिंग और नेगेटिविटी का अड्डा भी है। एक औरत जो अपनी बोल्ड ओपिनियंस या लाइफस्टाइल शेयर करती है उसको अटेंशन सीकर, ड्रामा क्वीन या कल्चर के खिलाफ जाने वाला ऐसा टैग मिल जाता है। एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि देखो, जैसे एक लड़की ने रील बनाई कि वो शादी नहीं करना चाहती और कमेंट्स में लोग उसको लिख रहे हैं घर बर्बाद करने वाली बोल देंगे उसको, या उसको ट्रोलिंग करना शुरू कर देंगे। ऐसी ऐसी बातें लिखती हैं जो दिल को बहुत चुभती हैं, कॉन्फिडेंस को बहुत हिट होता है इससे, पता है। लेकिन औरतें जो हैं अब इसका जवाब भी दे रही हैं। अब उन्होंने भी समझ लिया कि लेट्स नॉट गेट बॉदर्ड। तो तुम अपना जो है हेट अपने पास रखो, मैं अपना ग्लो अप जो है अपने पास रखूंगी और उस पर ध्यान दूंगी। और ये औरतें जो हैं ऑनलाइन कम्युनिटीज़ भी बना रही हैं बहुत सारी। इंस्टाग्राम पे वुमेन ओनली ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप पे सिस्टरहुड चैट्स चलती हैं, या लाइव सेशंस यहाँ पे होते हैं जहाँ पे औरतें अपने सपने और स्ट्रगल शेयर करती हैं बिना किसी जजमेंट के। ये सेफ स्पेस जो है औरतों को ये याद भी दिलाता है कि वो अकेली नहीं है, राइट। एक हैशटैग की अगर मैं बात करूँ, हैशटैग ब्रेक द स्टीरियोटाइप्स के साथ ही लड़की बोलती है कि मैं अपनी ज़िंदगी अपने स्टाइल में जीऊँगी और दूसरी लड़की उससे इंस्पायर्ड होती है। ये है सोशल मीडिया का असली जादू। तो चलिए कुछ रियल लाइफ वाली बातें भी कर लेते हैं। ये कोई फिल्मी कहानियाँ नहीं हैं, बल्कि रोज़ की ज़िंदगी में अगर आपको जो औरतें दिखती हैं ये उनकी कहानियाँ हैं जो स्टीरियोटाइप्स को आज की डेट में धूल चटा रही हैं, उनको कहीं ना कहीं बहुत पीछे छोड़ चुकी हैं। सिंगल मॉम की क्या पावर होती है। जो सिंगल मॉम है ना, जो अपने बच्चे की परवरिश एक साथ साथ जो है अपना बेकरी बिजनेस भी चला रही है। सोसाइटी वहाँ बोलेगी अकेली औरत कमज़ोर होती है, मैं अपने दम पे सब कुछ कर सकती हूँ, राइट। छोटे शहर की स्टार एक कॉलेज स्टूडेंट जो अपने गांव लड़कियों के लिए फ्री कोडिंग क्लासेस चलाती है। लोग बोलते हैं लड़कियां टेक में नहीं चल सकती हैं और वो दिखा रही है कि हम किसी से कम नहीं हैं, राइट। एक 40 साल की औरत जो अपने हस्बैंड के नहीं रहने के बावजूद भी एक नया करियर शुरू करती है ऑनलाइन टीचिंग का। सोसाइटी का इस उम्र में क्या करोगी वाला ताना सुन के उसके लिए अब ये ताना बकवास हो चुका है। वो बोलती है कि मेरी ज़िंदगी अभी शुरू हुई है। एट द एज ऑफ 40 माई लाइफ हैज़ जस्ट बीन स्टार्टेड। तो ये जो औरतें हैं ये कोई सुपर हीरो नहीं है, ये हम सबके आसपास हैं। इनकी कहानियाँ सुनो और समझो कि आप भी अपनी स्टोरी लिख सकते हो। अब सवाल ये है कि ये जो चैलेंजेस हैं ये क्यों हैं, है ना, क्यों ये रुकावटें हैं स्पेशली लेडीज़ के मामले में। तो ये सही है कि जर्नी इतनी ईजी नहीं है स्टीरियोटाइप्स तोड़ने के लिए, खास करके उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। सबसे पहला चैलेंज तो क्या आएगा आपके ऊपर, सोसाइटी का प्रेशर जो होता है ना, आइस ऑन द केक। शादी कर लो वरना लोग क्या कहेंगे, इतना करियर, थोड़ी सी ज़िंदगी जी लो। ये ताने हर औरत को सुनने को मिलते हैं। फैमिली एक्सपेक्टेशंस होती हैं, घर वाले बोलते हैं कि भाई बेटा थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, सब ठीक हो जाएगा। पर एडजस्ट करते करते औरत अपने सपने बोलना शुरू कर देती है, खुद को डाउट करना शुरू कर देती है, सेल्फ डाउट आ जाता है। कभी कभी उसको लगता है कि शायद मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ, क्या मैं ज़्यादा मांग कर रही हूँ, यहाँ पे मैं डिमांडिंग ज़्यादा होगी। मतलब सेल्फ डाउट जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है आपके अंदर। ट्रोलिंग होती है, कितनी जजमेंट दी जाती है सोशल मीडिया पे। एक बोल्ड पोस्ट अगर डल गई और लोग नेगेटिव कमेंट्स लिखने शुरू कर दें तो ये जो है क्या करता है, आपके मन को छोटा कर देता है। कोई नेगेटिव कमेंट आके सुन के पढ़ के अच्छा थोड़ी लगता है। लेकिन सुनो, बहुत सिंपल सी बात है कि ये चैलेंजेस अब आपको रोक नहीं सकते, है ना। आप एक वॉरियर हो और हर वॉरियर के रास्ते में थोड़ी बहुत लड़ाई तो बनती है। अब आप पीछे कैसे हटोगे, यहाँ पे नहीं हटना है, ठीक है। और लोग पूछेंगे भी कि भाई कैसे लिखें हम अपनी कहानी। तो मेरी तरफ से मैं आपको एक प्रैक्टिकल टिप देती हूँ कि आप भी अपनी कहानी लिखना शुरू करो, आप भी अपनी कहानी शेयर करना शुरू करो। स्टीरियोटाइप्स को रखो थोड़ा सा साइड में, है ना, और खुद को जानो, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस और अपने सपनों को समझो। हर दिन, ज़्यादा नहीं, आपने 5 मिनट निकालने हैं और उसमें कुछ तो लिखो जो तुम चाहती हो, है ना।
ना, क्या बनना चाहती हूँ, क्या करना चाहती हूँ, क्या मेरे लिए बेहतर रहेगा। एक छोटी सी डायरी भी अगर हो सके तो मेंटेन कर लो और उसको रोज़ रात को लिखना शुरू करो कि आज मैंने नया क्या सीखा। इससे तुम्हें क्या है, कुछ ही दिनों में क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी कि व्हाट यू रियली वांट फ्रॉम योर लाइफ। और नेगेटिविटी को प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर करो। लोग क्या बोलते हैं उस पर ध्यान नहीं देना। कमेंट्स के अंदर जो है अटेंशन सीकर लिखा तो उसको ब्लॉक मार दो सीधे से आगे और आगे बढ़ जाओ। कोई ज़रूरत नहीं है उस पर ज़्यादा ध्यान देने की। और सच बताऊँ, ब्लॉक भी मैं शुरू में बोल रही हूँ मारना पड़ेगा क्योंकि आपका दिमाग को कहीं ना कहीं पीस चाहिए। आई प्रॉमिस यू कि थोड़े टाइम में इन सब प्रैक्टिसेस के साथ में आपको उसको ब्लॉक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। यू आर जस्ट नॉट गोना बी बॉदर्ड, राइट। अपना ट्राइब ढूंढो, ऐसी लड़कियों से कनेक्ट करो जो तुम्हें इंस्पायर करेंगी, जिनके सेम थॉट्स हैं। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे वुमेन्स के ग्रुप बने हुए हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हो। लोकल मीटअप्स भी होते रहते हैं आजकल, आप उसको अटेंड कर सकते हो या फिर अपनी बेस्टी के साथ में बैठ करके सपने डिस्कस कर सकते हो। जैसे मैं भी अपनी बेस्टी के साथ बैठ के सपने डिस्कस करती हूँ। आप बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं, जैसे जो है BNI एक अगेन प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोग जा करके बिजनेस वाले लोग मिल रहे हैं, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, सपने जो है वो छोटे बड़े नहीं होते। अगर किसी को लगता है कि मेरा सपना बहुत बड़ा है, बहुत अच्छी बात है, एक एक करके कदम को आगे लेकर के चलना है। अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो पहले जो है एक छोटी सी इंस्टाग्राम पेज बना लो, ठीक है। हर छोटा कदम काउंट करता है यहाँ पे। अगर आप कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, अपनी आवाज़ को जो है थोड़ा सा और बुलंद करना है तो अपनी स्टोरी को शेयर करना शुरू करो। फिर चाहे वो रील है, आपने ब्लॉग लिखा है, अपने दोस्तों के साथ बातचीत थी कोई, उसको सब कुछ जो है वो शेयर करना शुरू करो। तुम्हारी कहानी जो है वो किसी और को इंस्पायर कर सकती है। तो माई लेडीज़, माई लवली लेडीज़, तुम अनस्टॉपेबल हो, राइट। तुमने यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं सोचना है। यू आर माई बॉस लेडीज़ और ये तुम्हारा टाइम है। 2025 में जब दुनिया एक नए भारत को देख रही है, तुम अपनी कहानी के हीरो हो, राइट। हीरोइन नहीं हो, हीरो हो। स्टीरियोटाइप्स नो, वो तो बस पुराने ख्याल हैं जो हमारी शाइन को कभी कभी थोड़ा सा फीका करने के लिए आ जाते हैं चैलेंजेस बन करके। चाहे तुम सिंगल हो, शादीशुदा हो, करियर पे फोकस कर रही हो या अपने पैशन के पीछे भाग रही हो, तुम्हारी चॉइस वैलिड है। तुम्हें चूज़ करने का अधिकार है। तो आज से आपने मुझसे प्रॉमिस करना है कि आप जो है किसी के भी बॉक्स के अंदर फिट नहीं होगे, राइट। तुम वो औरत हो जो खुद अपने रूल्स बनाएगी, ठीक है। खुद बनाते हैं, खुद अपने सपनों को चूज़ करेंगे, खुद उसको पूरा भी करेंगे और अपनी कहानी जो है वो खुद लिखेंगे और फिर बोल्डली दुनिया के सामने जो है शेयर भी करेंगे, जिससे आपकी स्टोरी के ज़रिए कुछ और लोग भी आपसे इंस्पायर हो सकें। तो इस पूरे स्टोरी से जो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहती हूँ, दैट यू आर रियली अनस्टॉपेबल। लोगों को सुनना बंद कर दो। आपने सुना है कहीं पे कि सबका कहना मानने वाली, सबको खुश रखने वाली औरत ने हिस्ट्री लिख दी हो। ऐसा नहीं हो पाता। हिस्ट्री वही लोग लिख पाते हैं जो दूसरों की सुनना बंद कर देते हैं। तो ये जो दूसरों लोगों के ये आपकी टांग पकड़ के खींचने के लिए बने हैं, इसलिए आपने बिल्कुल भी इनकी बातों के बारे में नहीं सोचना है। अगर लाइफ में कुछ बनना चाहते हो, खास करके कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो, तो आपके आसपास आ रही जो नॉइसेज हैं इनको सुनना बंद करना होगा। और इस वीडियो के जरिए मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रही हूँ कि आप घर से निकल जाइए और सारे उल्टे काम करने शुरू कर दीजिए, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जो सही है, जितना खुश अपने घर वालों को इम्पॉर्टेंट होता है ना रखना, उतना ही बहुत उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है खुद को खुश रखना। जितना आप अपने माँ बाप के सपना पूरा करने के लिए डॉक्टर बनना चाहते हो, उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं टीचर या इंजीनियर बनना चाहती हूँ तो मैं उस पर फोकस करूँ, क्योंकि मैं उनका वो सपना कभी भी बहुत लॉन्ग टर्म तक नहीं चला पाऊंगी। So you have to think what you really want, what is your heart desires, उस पे फोकस करना शुरू करो। और जब आप उस पे फोकस करना शुरू करोगे तो यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट करना शुरू कर देती है। आप अपने मन की सुनोगे। डेली जो डायरी बनाने की हमने बात करी इस वीडियो में, दैट इज़ वन ऑफ द मैनिफेस्टेशन टेक्निक, जिससे कि जैसे ही आपको क्लैरिटी आती जाएगी कि आप सच में चाहते क्या हो, यूनिवर्स आपको वो परोसना शुरू कर देगी। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें ज़रूर बताएं। अपना जो प्यार है वो इस वीडियो को शेयर करके भी आप हमें दिखा सकते हैं। लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।